बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अब आप लोग कहेंगे दिखाई हुई वीडियो में दोबारा क्यों दिखा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से टोटल जर्नी शेयर करती हूँ कि मैंने किचन में कैसे और कब कब कैसे किस तरह से चेंजिंग्स करवाई। मतलब कि मेरा काफ़ी दिनों से प्लान था, यानी हम दोनों का, मेरा भी और मक्की का भी। सडनली हमने किचन में चेंजेस नहीं करवाए। हम बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे कि हम अपना किचन टोटली चेंज करवा देंगे, तो बस उसी की हम तैयारियां कर रहे थे। और तैयारियां हमने काफ़ी दिन पहले शुरू कर दी थी। एक दिन हस्बैंड लेकर आए थे किचन हुड, एक दिन लेकर आए थे ये रैक, जिसका मैंने प्लान बनाया था कि मैं जब किचन में कैबिनेट्स बनवाऊंगी ना तो मैं रैक उसके अंदर ही फिक्स करवाऊंगी। तो बस दिमाग में जो चीज़ें थी, फिर कुछ वो सोच रहे थे, कुछ मैं सोच रही थी, बस उसी हिसाब से हमने चीज़ें इकट्ठी की थी। और फिर हस्बैंड कह रहे थे कि अगर तुमने ओवन लेना है ना तो तुम ओवन भी वहीं पे फिक्स करवाओ, लेकिन उसका फिर कोई हमारा ऐसा सेटअप बन नहीं सका। वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ हमने कहाँ सेट किया, इसको कैसे सेट किया। तो टोटली जर्नी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और अगर आप लोग कहेंगे कि मैं इसकी प्राइजेज़ भी शेयर करूँ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको अपने किचन का टोटल टूर करवाऊंगी फिर मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी। फ़िलहाल मैं इसकी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि हमने कैसे चीज़ें इकट्ठी की, कब कब क्या क्या लेकर आते थे और किस तरह से हमने इसका टोटल काम करवाया। तो एक दिन हुड लेकर आए, एक दिन रैक लेकर आए, मतलब रात को थोड़ी देर के लिए जितना हस्बैंड के पास टाइम होता था वो एक चीज़ ले आते थे। और फिर फाइनली आज आ गई थी यहाँ पे किचन की शीट्स, और सुबह होना था हमारे किचन का काम। तो बस यहाँ पे शाम के टाइम हस्बैंड ने शीट्स वगैरह ला के रख दी थी, और ये उन्हीं की पसंद थी। मैंने कहा था कि मुझे कलर जस्ट वाइट चाहिए, लेकिन डिज़ाइन उन्होंने ही डन किया था। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और अब इंशाल्लाह सुबह हमारे किचन का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बस जनाब ये था सुबह का टाइम, और मैंने कहा मैं अपने किचन की ओवरऑल लुक कवर कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा किचन किस तरह से बना हुआ था। असल में जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं वो तो हमारे शुरू से जब घर बना था तब के बने हुए थे, लेकिन ये जो ऊपर वाले ब्लैक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये मैंने रिसेंटली बनवाए थे, और जो कि बहुत ही घटिया बना के गया था वो जिसने भी बनाए थे। मतलब उसको बिल्कुल भी आई थिंक कोई काम आता नहीं था, ये पता नहीं क्या था। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, हमसे भी पता नहीं क्या गलती हुई कि हमने उससे काम करवाया और उसने बहुत ही बुरा हाल कर दिया हमारे किचन का, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था। तो बस इसी का जुर्माना भरना पड़ रहा था मक्की को, कि पूरे किचन का ही काम करवा के देना पड़ रहा था। और फिर समझ लें कि ये बॉक्सेस जो ठीक नहीं लगे थे वो मेरे लिए मुबारक साबित हो गए कि पूरे किचन का काम मुझे न्यू हुआ मिल रहा था। तो बस यहाँ पे मिस्त्री आ गए थे, और फिर मैंने मक्की से कहा था प्लीज़ मुझे एक छोटा सा क्लिप बना दो ताकि मैं शेयर कर सकूँ कि हमने टोटली सारी चीज़ें रिमूव करवा दी हैं, यहाँ से सारी कैबिनेट्स उतरवा दी थी। एक बार हमने पूरा किचन बिल्कुल खाली कर दिया था कि जैसे हमने बिल्कुल इसको न्यू ही बनाना है, यानी सब चीज़ें न्यू ही लगानी थी। तो बस यहाँ से सारी चीज़ें जस्ट टाइल्स के अलावा, यानी जो सामने वाली दीवार पे टाइल्स लगी हुई ना, फ़िलहाल ये नहीं अभी चेंज हुई। बाकी मैं आपको इसकी जो शेल्फ़ है उसकी स्टोरी भी सुनाऊंगी, और बाकी बस आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो बस यहाँ पे मिस्त्री सारी चीज़ें उतार उतार के सहन में रखते जा रहे थे, और पहले उन्होंने सारा किचन खाली कर दिया था। तो बस ये था शाम का टाइम, और आज पूरे दिन में बस मिस्त्री ने यही काम किया था। मतलब लकड़ी का काम काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, तो बस फ़िलहाल वो यही बॉक्सेस बना के गया था जो कि मुझे अच्छे लगे थे, पसंद आए थे। काफ़ी इनके अंदर स्पेस थी, और किचन भी अब थोड़ा खुला खुला लग रहा था, वरना तो मेरे किचन की हालत ये थी, ऐसा लगता है जैसे हम किसी शॉप के अंदर घुस गए हैं जिसमें आप बर्तन ख़रीदने आए हो। खैर उसके बाद फिर बस ये ओवरऑल लुक थी इसकी शाम के टाइम। मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ। और मेरे सहन की हालत चेक करें आप कि क्या हुई पड़ी है, और इतना घर गंदा लग रहा था उस दिन। ये बहुत ना मतलब हवा चलने वाला दिन था, और ऊपर से मेरे घर का काम हो रहा था। इतना मेरा उस दिन दिल ख़राब हो रहा था ना अपना घर देख देख के। मतलब होता है ना, मेरा तो अपने घर के साथ मूड होता है, जिस दिन मेरा घर
नीट एंड क्लीन होता है मेरा मूड अच्छा होता है। जिस दिन मेरा घर गंदा होता है ना मेरा मूड ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है, मैं कुछ भी कर लूँ मेरा मूड फ्रेश नहीं होता। तो बस यहाँ पे किचन की अब आ गया है अगला क्लिप, मतलब अगला दिन था। उस दिन पूरा दिन फिर मैं अम्मी के घर चली गई थी, मिस्त्री ने आके अपना काम कर लिया था। तो ये तकरीबन उसको 2 दिन लगे थे हमारे पूरे किचन का काम करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कैबिनेट्स बिल्कुल डन हो गई हैं और किचन हुड भी उन्होंने लगा दिया है। सामने वाली जो जगह बनी हुई है ना, यहाँ पे मैंने बर्तनों के लिए रैक बनवाया ताकि यहाँ से धो धो के हम ऊपर रखते रहें और पानी भी ना टप टप गिरता रहे और हमारे बर्तन, जाहिर सी बात है हम हर चीज़ कैबिनेट्स के अंदर नहीं रख सकते। जो आम रूटीन में यूज़ करने वाले बर्तन होते हैं वो तो हमें सामने ही रखने पड़ते हैं। तो बस उसी के लिए मैंने रैक डन किया था। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी चीज़ें डन हो गई थी। अब हस्बैंड कहने लगे कि जनाब ये जो हमारी शेल्फ़ का कलर है ना ये नहीं अच्छा लग रहा। तो बस फिर वो कहने लगे कि हम इसका एक ना तजर्बा करके देखते हैं, हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। तो वैसे तो हमने एक्सपीरियंस ही किया था बट हम इसमें फ़ेल हो गए थे। वो आप देखें पूरी वीडियो फिर आपको समझ आएगी। तो बस यहाँ पे मैं सारी शेल्फ़ को क्लीन कर लूँगी, इसका सारा जो लकड़ी का बुरादा वगैरह गिरा हुआ है इसको यहाँ पे मेरा हाथ जला था। और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हुई थी, जो हमने सारे अपने जुगाड़ लगाए हुए थे ना, बस उन्हीं को रिमूव कर रही थी। और फिर हमने सारा किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था और उसके बाद फिर हमने ना शेल्फ़ों के ऊपर किया था ऑयल पेंट। यहाँ पे साइडों पे हमने टेप लगा दी थी ताकि ये इसकी टाइल्स ना गंदी हों। तो बस हमने कोशिश तो बहुत की थी कि हम इसमें कामयाब हो जाएं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, वक़्ती तौर पे तो हम बहुत खुश थे, मतलब हमें लग रहा था कि ये ना ग्रे नाइट वाली लुक आएगी हमारे किचन में इंशाल्लाह, कम पैसों में ना अच्छी-सी लुक बन जाएगी हमारे किचन की। लेकिन पूरी रात को हमने पूरी शेल्फ्स के ऊपर कलर करके छोड़ दिया तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब तो उसके बाद फिर हमने शेल्फ़ों के ऊपर पेंट कर दिया। तो फिर हस्बैंड को ख़्याल आया कि जो ये खिड़की है ना यहाँ पे हम पेंट नहीं करते, यहाँ पे जो गोला पट्टी होती है आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो हम ना यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस हम लोग यहाँ पे ना इसको लगा रहे थे और माशाल्लाह से ये वाला जो आइडिया था ना हस्बैंड का वो बहुत कामयाब था। माशाल्लाह से हमारी खिड़की बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस हमने पूरी खिड़की के ऊपर ये गोला पट्टी जो थी ना वो पूरी फिक्स कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, मतलब कोई क्लिप नहीं लिया किचन में से। हमने चेक किया कि जो हमने ऑयल पेंट किया है वो बिल्कुल हमारा मतलब तजर्बा बिल्कुल नाकाम रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं, जब किचन में बर्तन धुले तो वो तो सारा बेचारा उतरने ही लग गया था। तो फिर बस हस्बैंड कहते अब जेब हल्की करनी पड़ेगी तो बस यहाँ पे हम सारी मेजरमेंट्स कर रहे हैं कि हमें कितना ग्रेनाइट चाहिए और कितनी, छोटा सा तो हमारा किचन है। तो बस यहाँ पे आ भी गया था। हस्बैंड असल में इसको फिक्स करना चाह रहे थे, तो उनका प्लान था कि हम तोड़ फोड़ नहीं करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तोड़ फोड़ करवानी भी नहीं पड़ी है। तो बस यहाँ पे वो ले आए थे जो दोनों तरफ की शेल्फें थी ना, तो दोनों तरफ से ले आए थे और उसके बाद फिर उन्होंने मेजरमेंट करके उसके निशान वगैरह लगा दिए थे। ये जो एक सिंक वाली जगह थी और ये जो एक चूल्हे वाली जगह थी। तो उन्होंने कहा कि जो मिस्त्री आएगा ना, जो कटिंग करने के लिए आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा देर लगा देगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके निशान वगैरह लगा देता हूँ, तो बस उसको बुला लूँगा, वो ग्राइंडर से इसको कट कर देगा, तो बस वो उसके बाद फिक्स कर देगा मिस्त्री। वरना बहुत हमें ना लंबे झंझट में डालेंगे, वो लोग कहेंगे आप लोग तोड़ फोड़ करवाओ, ऐसे ये टूट जाएगी, ये वो। हम अपनी एहतियात कर लेंगे कि हम इसका यूज़ अच्छे से कर लेंगे। मतलब फैंसी चीज़ें होती तो नाजुक ही हैं, तो इसके ऊपर रख के हम कुछ रख के ना कूटेंगे नहीं। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस यहाँ पे उन्होंने निशान वगैरह लगा दिए थे और फिर बस मिस्त्री आया, उसने सारी कटिंग शटिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ना जो ग्रेनाइट था फिक्स हो गया हमारे किचन में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था अगला दिन। फिर मैंने कहा अब रमज़ान करीब आ रहे हैं तो बस इसकी तैयारियाँ शुरू करती हूँ। और ये ना मैं मसाला बॉक्स लेकर आई थी और ये इतना मुझे अच्छा लगा है ना, इसका एक तो कलर और इसका स्टाइल और इसका साइज़, मतलब हर लिहाज से मुझे बहुत परफेक्ट लगा। और इसका ना मतलब मटेरियल भी बहुत अच्छा है और मैंने लोकल मार्केट से लिया था सिर्फ 1200 रुपये में और मुझे ये इतना अच्छा लगा है ना, माशाल्लाह से मैं बहुत खुश थी इसको लेकर। तो बस यहाँ पे मैंने इसको यूज़ करना था। यूज़ करने से पहले सब चीज़ें हम वॉश ही करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फ़ातिमा से कह रही थी कि इसको धो के तुम अच्छे से लोन के कपड़े के साथ खुश्क कर दो और फिर इसके अंदर मैं मसाले वगैरह ऐड करूँगी।
तो बस यहाँ पे हमने सारी चीज़ें वॉश कर ली थी और फिर मैंने कहा अब मैं लगे हाथ ना फ्रिज की क्लीनिंग आज कर ही लेती हूँ। मतलब रमज़ान से पहले हमें लग रहा होता है कि अभी बहुत दिन पड़े हैं, तो अभी बहुत दिन पड़े हैं, लेकिन जब फिर दिन करीब आते हैं फिर हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है। असल में मैं मतलब बच्चों के साथ मेरे लिए ना करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं कहती हूँ कि थोड़े-थोड़े ना करके रोज़ाना एक मैं कोई काम ले लेती हूँ कि किसी चीज़ की क्लीनिंग कर लूँ। तो बस आज मेरा टारगेट था कि फ्रिज की क्लीनिंग कर लूँ और किचन का भी मेरे सर पे बोझ ही था कि इसके अंदर मैंने चीज़ें वगैरह रखनी थी, और जो मैंने किचन में चीज़ें रखी हैं उसकी तो मैंने वीडियो शूट की ही नहीं है। मतलब इतने दिनों से अब भी मेरे किचन के काम चल ही रहे थे। कभी कोई दिन मतलब कुछ होता था, कोई दिन कुछ होता था। मतलब हस्बैंड रात को आते हैं, थोड़ा-सा टाइम वो किचन पे लगाते हैं और बस अभी भी बहुत सारे एडिशंस हैं जो मैंने करने हैं, उसकी बहुत सारे चेंजिंग्स हैं जो करनी है। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल यही चेंजिंग्स हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन बहुत प्यारा लग रहा था, और आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फ्रिज की सारी चीज़ें वॉश करके दे रही हूँ। तो बस फ़ातिमा ने खुश कर दिया था और फ्रिज के अंदर हमने साबुन से ना अच्छे से इसको लगा दिया था, और फिर मैंने कहा अब मैं इसको वॉश कर ही लेती हूँ, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपना फ्रिज वॉश कर रही हूँ। मतलब पहले मैंने कभी भी नहीं किया, और मैंने सुना है कि जब हम फ्रिज को वॉश करते हैं ना तो उससे करंट लगने लगता है। अब आई डोंट नो ये बात सच है या नहीं, लेकिन मैंने कभी अपना फ्रिज वॉश नहीं किया, मैं हमेशा इसको साफ़ ही करती हूँ। तो आज गंदा कुछ ज़्यादा ही हुआ पड़ा था, तो रमज़ान के लिए भी होता है ना, मतलब चीज़ों को जब हम धो लेते हैं तो बहुत हल्का-फुल्का सा महसूस होता है अपना आप। तो बस इसीलिए मैंने फ्रिज को अच्छे से वॉश कर दिया, तो उसकी सारी चीज़ें निकाल के यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप पे रखी हुई हैं कि कुछ जो फेंकने वाली हैं वो फेंक दूँगी, और जो बस मलाई वगैरह इकट्ठी हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा बस अब इसका भी मैं घी निकाल लेती हूँ। तो उसके बाद फिर सारी मैंने ना चीज़ें जो वेस्ट करने वाली थी वो वेस्ट कर दी थी। तो होता है ना, फ्रिज में चीज़ें पड़ी होती हैं वो ऐसे ही मतलब ख़राब हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर मेरे मसाला बॉक्स के अंदर ना ये सारी चीज़ें जो मेरे पास चीज़ें पड़ी थी ना वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। लेकिन अभी रमज़ान की ग्रोसरी करनी है, फ़िलहाल अभी सारी चीज़ें तकरीबन ख़त्म ही होने वाली हैं। तो ज़ीरा डाल दिया एक के अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया, एक के अंदर नमक, हल्दी, लाल मिर्च और काली मिर्च। मतलब जो बेसिक मसाले हैं ना जो रेगुलर हमें यूज़ में आते हैं, तो मैंने बस वही डाले हैं। और मैंने कहा ये अपने ना मैं चूल्हे के ऊपर वाली जो कैबिनेट है ना जो बिल्कुल हैंडी रहती है, मैं वहाँ पे रखूँगी ताकि मैं हर चीज़ में ईज़ी रहूँ। और ना छोटी-छोटी जो होती है ना सुसरी सी एक होती है, घुन सा होता है, पता नहीं वो क्या होता है। मैं अपने किचन में जो बॉक्स इकट्ठे वाला होता है ना वो रखती हूँ ना, तो उसके अंदर वो मुझे ना नज़र आने लग जाती है, वो सुरसरी सी डल जाती है मसालों में। तो बस उसी की वजह से मैं बड़ी परेशान थी, और मुझे ये एयर टाइट जार बहुत मुनासिब कीमत पे मिल गए थे ना, तो मैं बहुत खुश थी। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रिज सारा क्लीन कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर सारी चीज़ें लगा दूँगी, फिर मैं इसके अंदर जो रखना है ना वो रखूँगी। तो बड़ा सुकून हो जाता है, सर से जैसे बोझ उतर जाता है जब फ्रिज साफ़ होता है। अच्छा, घर का कोई भी कोना है, जब आप उसको अच्छे से डीप क्लीन कर लेते हो ना, कितनी खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जिस दिन वॉशरूम में हार्पिक लगा लूँ उस दिन भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। जिस दिन मैं बाहर से सहन खुद धो लूँ मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मतलब हेल्पर्स करती तो हैं काम, मैं करवाती भी हूँ, लेकिन ना जो सैटिस्फैक्शन आपको खुद काम करके होती है ना, वो किसी से आप जितना मर्ज़ी करवा लो नहीं होती। मुझे तो नहीं होती। मेरा दिल लगता है खुद करके, मैं जब खुद काम करती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मजबूरी है, छोटे बच्चों के साथ हेल्पर्स तो रखनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये बॉक्सेस लेकर आई थी चीनी पत्ती के लिए। मैंने कहा अब मैं ये भी चीनी पत्ती वाले भी चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे 3 मिले थे, ये 950 में, और ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे थे, और इनकी शेप, इनके लिड का कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने इनको भी वॉश करवा लिया था, और मैंने एक लिया था ये अमल के दूध के लिए। मतलब अमल को नीडो वाला देती हूँ तो वो तो पैकेट्स के अंदर ही होता है। तो मैंने कहा एक मैं अमल के दूध के लिए बना लूँगी, एयर टाइट है, अच्छे से एयर टाइट करके ना दूध रख दिया करूँगी, और उसके बाद एक चीनी पत्ती के लिए हो जाएगा मतलब।
अच्छा ख़ैर किचन के काम तो मेरे चल ही रहे थे। मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने इतने सारे बच्चे निकाले हुए हैं और इतना ये सुबह के टाइम चूँ चूँ करते हैं ना, मतलब कि दिल खुश होता है इनकी आवाज़ें सुन के। और ये जो मैं मक्की से कह रही थी कि मुझे आप ना वीडियो बना दें कि कितने घरों में कितने बच्चे निकाले हुए हैं। तो माशाल्लाह से जो इस कुज्जे के अंदर बच्चे दिए हुए थे ना, सब रेड आइज़ थे और मैं इतनी खुश थी इनको देख के। ये एक तो मेरा मतलब पेरेंट्स के अंदर ना येलो कलर बहुत ही फेवरेट है। इसमें इतने ख़ास बच्चे नहीं थे, इनका अभी पता ही नहीं चल रहा कि इनकी आँखें कैसी हैं और इनका कलर कैसा निकलेगा। तो बस वैसे आपको चक्कर तो आ जाएँगे, कैमरा घुमा दिया था मक्की ने। बहुत मुश्किल है पिंजरे के अंदर हाथ डाल के ना, मतलब मोबाइल को इधर-उधर घुमाना। तो बस इसको वीडियो को घूमती हुई को इग्नोर करें, आप बच्चे चेक करें कि कितने प्यारे-प्यारे निकले हुए हैं। और सब कुछ जो में बच्चे हैं, ये नहीं है कि एक में, किसी में 1, किसी में 5, किसी में माशाल्लाह से बच्चों से पिंजरा भरा पड़ा है। और इतनी प्यारी-प्यारी सुबह-सुबह आवाज़ें आ रही होती हैं। मतलब जो छोटे बच्चों की आवाज़ होती है ना, वो अलग ही होती है ना, वो छोटी-सी चूँ-चूँ की आवाज़ आ रही होती है, मुझे वो बड़ी प्यारी लगती है। तो बस यहाँ पे ये रात का टाइम था, मैंने मक्की से कहा था प्लीज़ आप मुझे ना थोड़ी-सी बना दें वीडियो, दिखा दें। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब आ गए हैं फ्लोर पे, मतलब किचन के फ्लोर की जो हमें चेंजिंग करनी है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हमने इसकी टोटल लुक चेंज करनी थी। तो ये नहीं है कि हमने एकदम से एक ही दिन में या 2-3 दिन में सारी लुक चेंज कर दी है। हमें तकरीबन 1 माह हो ही गया है चीज़ें इकट्ठी करते हुए, प्लानिंग करते हुए चीज़ों को। तो बस जनाब अपने किचन की ओवरऑल लुक मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। उससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।